महा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई, हमारे सहयोगी। उनसे जानते हैं इस मुलाकात के बारे में। और वहाँ यहाँ पर भी बड़े नेम, इसमें बड़े नाम जो है वो शामिल रहे इस मुलाकात में। बोइंग, अमेजन, गूगल के सीईओ को हमने यहाँ पर सुना। और क्या कुछ रहा खास इस मुलाकातों में? जी ताबिश, जो आप ये मुलाकातें देख रहे हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्री लीडर्स और सीईओज के साथ हो रही हैं सुबह से। तो ये 3 नाम जो आपने बोले, इनसे 1-on-1 मुलाकात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन आज की सुबह उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स और उसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ थे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन दोनों ने ही मुलाकात करी। इस इवेंट को नाम दिया गया था टेक्नोलॉजी हैंडशेक। और इसका जो बेसिक रीजन या पर्पस था वो ये था कि जब भारत और अमेरिका ने अब एक डिसीजन लिया है कि वो अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे, तो दोनों तरफ से एक तरह से ये कवायद है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सिनर्जी होनी चाहिए और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इसमें ये टेक पार्टनरशिप आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरकारें दोनों तरफ फैसिलिटेशन का काम कर सकती हैं, लेकिन काम इंडस्ट्री के लोगों को आपस में मिलके करना है। इसलिए उनमें तालमेल बिठाने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज और भारतीय कंपनीज और अमेरिकी कंपनीज में तालमेल बिठाना वो खुद एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि ये सारी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अपनी तरह से काम करती हैं। किस तरह से ये एक साथ एकजुट मिलकर या तालमेल बिठा के काम करें कि टेक सेक्टर में भारत और अमेरिका एक मजबूत रिश्ता बना सके। इसके लिए सुबह एक मुलाकात हुई थी जिसमें 15 से ज्यादा सीईओ मौजूद थे। कुछ इसमें बड़े नाम थे, सुंदर पिचाई फिर से थे वहां पर, गूगल के सीईओ, और सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुनीता विलियम जो नासा की एस्ट्रोनॉट है, क्योंकि स्पेस भी इसी एम्बिट में आता है। आईसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें टेक्नोलॉजी के तहत सेमीकंडक्टर्स, एआई और स्पेस भी आता है। भारत की तरफ से मुकेश अंबानी थे, आनंद महिंद्रा थे। तो ये मुलाकात सुबह हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक शानदार पार्टनरशिप रहनी चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बोला कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो थ्रस्ट ज्यादातर इकोनॉमी, इंडस्ट्री और ट्रेड और टेक पार्टनरशिप पे देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में एक इवेंट में आएंगे जहां पे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस करेंगे। जी महा, अब 2 ऐसे कार्यक्रम रहते हैं इस दौरे के समाप्त होने के पहले। एक जिसके बारे में अभी आपने बताया, उसका इंतज़ार हो रहा है, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सुनने वाले हैं वो जमा हो चुके हैं। और एक जो आखिरी इवेंट होगा वो जो डायस्पोरा से मुलाकात होगी उनको संबोधित करने की वहाँ का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल कादम्बनी, अब यही दोनों कार्यक्रम बचे हैं, क्योंकि ये काफी प्रधानमंत्री के शेड्यूल के हिसाब से, कोई भी देश के लीडर के हिसाब से काफी लंबा दौरा रहा, लेकिन इसमें सब्सटेंटिव काफी आउटकम्स निकले हैं जो कि कल अनाउंस हुए थे। और आज दौरे का आखिरी दिन है और ये आखिरी 2 इवेंट्स बचे हैं। अभी इस वक्त ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस करने आएंगे, कुछ ही वक्त में ये शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ के अमेरिका के वक्त के हिसाब से 5:20 का टाइम दिया गया है शाम का। और यहाँ पर संबोधन यंग एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप्स वाले, ये लोग काफी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमने देखा है एक सरकार की एक तरह से ट्रेडमार्क रहा है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ डायस्पोरा को जरूर संबोधित करते हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं। तो वो कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम रीजन सेंटर में है और वो इनके यात्रा का आखिरी कार्यक्रम होगा। वहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ इंडियंस को वो एड्रेस करेंगे। काफी हमने देखा है भारतीय मूल के लोग जो हैं उनमें काफी पहले भी जो प्रोग्राम्स हुए उसका दिखा है। इस बार उस लेवल पे नहीं हो रहा है क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में कर रहे हैं। जो सेंटर है, रीजन सेंटर, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, 800 से 1000 की कैपेसिटी है। तो अगर और इवेंट से जो पहले किए गए हैं, हाउडी मोदी या मैडिसन स्क्वायर वाले, वो बहुत लार्ज स्केल पे
थे, बाहर आउटडोर्स में थे, लेकिन उसके मुकाबले ये छोटा इवेंट होगा, कम लोग होंगे, लेकिन फिर भी एड्रेस जो कर रहे हैं भारतीय मूल के लोगों को, वो क्योंकि जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए वो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है या लोगों से मुलाकात, उनसे टच में रहना, वो जरूरी माना जाता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। पॉलिटिकली भी बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है रीच आउट, और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कादम्बरी, थोड़े वक्त पहले उन्होंने भी कोशिश करी कि जब राहुल गांधी यहाँ अमेरिका आए थे तो वो भी भारतीय मूल के लोगों से मिले थे, तो उस लिहाजे से ये भी मुलाकात इम्पोर्टेंट होगी। और ये जो पहला इवेंट आप बता रहे हैं उससे पहले महा, यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स में इंडो अमेरिकन्स होंगे वहाँ पर, या वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इसमें होंगे? जी, यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो एक मिक्स है, दोनों तरफ के लोग हैं यहाँ जिनको एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब मॉर्निंग में इवेंट हुआ था तब उन्होंने ये, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस्टेब्लिश बिजनेसेस और स्टार्टअप दोनों का होना जरूरी है, और दोनों का मिक्स अच्छा भी रहता है, क्योंकि स्टार्टअप्स में आपको नया टैलेंट मिलता है जो कि जरूरी होता है। इसीलिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, शानदार, होनहार, धारदार। तो होनहार टैलेंट के लिए इस्तेमाल किया था कि बहुत सारा यंग ग्रोइंग टैलेंट है, उसको किस तरह टैप किया जाए और किस तरह उसको, उस टैलेंट को जो टेक पार्टनरशिप भारत और यूएस में हो रही है उसकी तरफ एक तरह से उनका रुख करना चाहिए। तो एड्रेस हम सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है एड्रेस में यही बात मेंशन होगी कि कैसे जो इस टेक पार्टनरशिप पे नया स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स है, तो किस तरह भारत और अमेरिका में और जैसे भारत में और रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको सरकार अगर ऑफर करे, दे, तो बिजनेसेस के लिए इजी हो सेटअप करना, इन्वेस्ट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे ये सरकार कहती है। तो वो सब एक तरह से आइडियाज समझना, सुनना, वो ये जरूरी मान रहे हैं, इसलिए यंग एंटरप्रेन्योर से। और ऐसे में यहाँ पर महा, क्योंकि हमने देखा आईटी में जब स्टार्टअप्स की बात हुई थी, जब शुरुआत यहाँ पर हुई थी उस चीज़ों की, तो कई सारी ऐप्स, कई सारी नई चीज़ें जो है वो स्टार्टअप के ज़रिए देखने को मिली। और अब तो एआई की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, एआई के क्षेत्र में अभी चीज़ों को और एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस तो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत अभी चीन से थोड़ा पीछे है, तो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अपनी जो कंसर्न है भारत और अमेरिका दोनों की, और ये कल इतना कम है। मैं फिर एक बार आप सब जी, मैं ये कह रही थी कि कल भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन बात कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक इंडिकेशन दिया कि जो टेक पार्टनरशिप है वो इसलिए भी जरूरी है कि जो एक आपका कंपटीशन है इंडो पैसिफिक में, जो जिसको कहा जाता है कि वो अग्रेसिव और कोर्सिव उसका बिहेवियर है जैसे चीन का, तो उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सारा कंसंट्रेशन एक जगह हो जाए और स्पेशली चीन के पास हो जाए, तो वो उसको किस तरह इस्तेमाल करेगा अपने एंड मीट करने के लिए, अग्रेशन करने के लिए पैसिफिक में, उससे जो एक कॉमन थ्रेड बन गया है भारत और अमेरिका के लिए, उसके चलते दोनों देश और नजदीक आते दिख रहे हैं। स्पेशली जो टेक पार्टनरशिप है उसमें जरूर चीन का एक तरह से एक्सटर्नल रोल कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका महा इस पूरी जानकारी के लिए।